हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, बाइडन इन वेस्ट एशिया इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट की मिडल ईस्ट की विजिट पे। चलिए, ये आपका क्विज़ है आज का, एक ट्राई इसको ज़रूर से देना है। इस आर्टिकल में जो भी सीखोगे ग्रामर वोकेबलरी है ना पढ़ते हुए, वो सब का सब इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। सॉल्यूशंस इस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। ट्राई आपको अभी देनी है एक। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे बाइडन इन वेस्ट एशिया। देखिए, वेस्ट एशिया एशिया का वो हिस्सा है जो वेस्ट में पड़ता है, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, है ना। ईरान, इजराइल, यूएई, सऊदी। और बाइडन कौन है? जो बाइडन, यूएस के प्रेसिडेंट। कह रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं अपने विदेश दौरे पे, और ये दौरा है वेस्ट एशिया का। अब आओगे इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है नीदर द पैलेस्टीन क्वेश्चन नोर द ईरान डील। ये नीदर नोर का मीनिंग आप जानते हो ना। नीदर मतलब ना तो, नोर का मतलब ना ही। कह रहे ना तो पैलेस्टीन का सवाल और ना ही नोर, ना ही जो ईरान की डील। कह रहे इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं ना अपीयर टू बी यूएसएस प्रायोरिटी, दिखाई देती है होती हुई अमेरिका की यूएस की प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी। तो आज की डेट में यूएस ना तो पैलेस्टीन के सवाल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ना ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर के इसको कोई भी जल्दबाजी है। समझ में आ गया? सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। पैलेस्टीन क्वेश्चन और ईरान डील दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, अपीयर आपकी वर्ब है। अब आप पूछोगे सर दो सब्जेक्ट्स कैसे हो गए? तो ये जुड़े हुए हैं नीदर नोर इस कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर से। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स हम बेसिक्स में कर चुके हैं। इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ में आते हैं और दो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर रूल करना है हमें। उससे पहले इस सेंटेंस में अगर कोई एरर आपको दिखे तो एक बार ढूंढ के बताओ। क्लासिक एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। फिर इस अपने जो है कॉन्सेप्ट को करते हैं। चलो, एरर आपको यहाँ पे मिलेगी वर्ब में। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस जब भी आएंगी अपने साथ में, जब भी वो वर्ब लेंगी, वो वर्ब होगी बाद में आने वाली कंजंक्शन के जो नाउन जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से। जैसे इधर और में इधर के बाद भी एक नाउन है, और के बाद भी एक नाउन है। नीदर नोर में नीदर के बाद भी एक नाउन है, नोर के बाद भी एक नाउन है। तो जो भी नोर के बाद में नाउन होगा, और के बाद में नाउन होगा, बट ऑल्सो के बाद में नाउन होगा, उसको सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा उसके हिसाब से वर्ब को लगाना है। वर्ब आएगी बाद वाले के हिसाब से, ये रूल है। अब इस रूल को अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस के अंदर। नीदर द पैलेस्टीन क्वेश्चन नोर द ईरान डील। अब ईरान डील आ रहा है नोर के बाद, ये है सिंगुलर। वर्ब कैसी आनी चाहिए? टेक्निकली सिंगुलर। आपको लिखना चाहिए नोर द ईरान डील अपीयर्स टू बी द यूएसएस प्रायोरिटी। समझ में आ गई बात? तो ये है इसमें एरर। कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, जैसे नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट। ना तो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, और नोर ना ही टीचर ने रिपोर्ट किया है इस इंसिडेंट को, घटना को। नोर के बाद क्या आ रहा है सर? नोर के बाद टीचर आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाओ, यहाँ लिखोगे हैज। लेकिन दूसरे केस में इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, टीचर को पहले, स्टूडेंट्स को बाद में। अब यहाँ पे वर्ब आएगी हैव। तीसरे केस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ है। ना तो, ना केवल बच्चों ने, बल्कि, बट ऑल्सो, बल्कि जो है टीचर ने भी रिपोर्ट किया। अगेन टीचर्स यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। एक चीज़ याद रखें, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के अंदर प्रिफर्ड सेंटेंस होगा सेकंड वाला। जब भी ऐसा केस बने कि नीदर नोर इधर और से एक सिंगुलर एक प्लूरल नाउन जुड़ रहा हो, तो प्लूरल नाउन को नोर के बाद में रखा जाए, और के बाद में रखा जाए, बट ऑल्सो के बाद में रखा जाए। समझ में आ गई ना बात? दो नाउन्स में से एक नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल नाउन को आपको बाद वाले के बाद में रखना होता है प्लूरल वर्ब के साथ। तो दिस वन इज प्रिफर्ड, इसको आप ज़्यादा प्रिफर करेंगे पहले वाले के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रूल को याद रखना, आज के क्विज में अपने अप्लाई करेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ज़रूर से डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश शूटर को। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है। ऐप में मिलेंगे आपको कोर्सेज जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, जैसे कि राइटिंग स्किल्स का कोर्स,
बैंकिंग का कोर्स और एसएससी का कोर्स। राइटिंग के कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाते हैं एडवांस लेवल तक। इस पे आज कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, फ़ायदा आप ले सकते हैं। 70 से 80 घंटे में लिखना सीख सकते हैं। बैंकिंग कोर्स में और एसएससी कोर्स में सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कवर होता है। आज इन पे 3-3 महीने की एडिशनल वैलिडिटी चल रही है। 12 की जगह 15 महीने का इस पे वैलिडिटी आपको मिलेगा। फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी सवाल हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करें और टीम से बात करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है। आज 4 वर्ड्स हमारे पास, एबिस्मल, स्टैग्नेशन, एम्ब्रेस एंड टच अपॉन। एबिस्मल 2 दिन पहले किया था। कोई भी चीज़ जो बहुत पुअर होती है उसको बोलते हैं एबिस्मल, या फिर ऐसी चीज़ जिसका कोई पैना ना हो, बॉटमलेस हो, उसको भी बोलते हैं एबिस्मल। जनरली याद रखना, पुअर के साथ में एबिस्मल को यूज़ करते हैं। जैसे द टीम लॉस्ट बिकॉज ऑफ द एबिस्मल परफॉर्मेंस ऑफ द बैट्समैन। टीम जो है हारी, और किस वजह से हारी? बैट्समैन की एबिस्मल परफॉर्मेंस की वजह से, बहुत ही पुअर जो उनका प्रदर्शन आया था उसकी वजह से। तो एबिस्मल का ऑफुल, बाउंडलेस, अनफैथमेबल सब इसके सिनोनिम्स हैं। और भी एबिस्मल के मीनिंग होते हैं, लेकिन आज सिर्फ आप पहला वाला मीनिंग इस आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है स्टैग्नेशन, ये भी 2-4 दिन पहले आया था। इसको बोलते हैं गतिरोध, चीज़ों का रुक जाना। जैसे नदी के अंदर पानी रुक जाता है ना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेट हो गया पानी। जैसे आपकी ग्रोथ रुक जाती है तो आप बोलते हैं मेरी ग्रोथ में गतिरोध आ गया, स्टैग्नेट हो गई है, स्टैग्नेशन। इसको मोशनलेसनेस, इनएक्टिविटी, इम्पास और डेडलॉक भी बोलते हैं। आज आप इसका सिनोनिम है इम्पास, इसको आर्टिकल में देखेंगे। विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन हैज़ सेट इन द इकॉनमी। बहुत ही बढ़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और महंगाई के साथ स्टैग्नेशन जो है और गतिरोध जो है इकॉनमी में सेट इन हो गया है। सेट इन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो गतिरोध की शुरुआत हो गई है, इम्पास की या स्टैग्नेशन की, हमारी अर्थव्यवस्था में। ऐसे इसको यूज़ करना है। थर्ड वर्ड है एम्ब्रेस। देखिए, ब्रेस का मतलब होता है किसी को पकड़ना। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगाना। या तो आपने किसी को पकड़ के गले लगा लिया, वो भी एम्ब्रेस है। या फिर आपने किसी विचार को, किसी ख्याल को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी फॉर्मूला को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो भी एम्ब्रेस है ना। किसी विचार को भी तो गले लगा सकते हैं ना अपने। जैसे द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है एम्ब्रेस करने की, अडॉप्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, गले लगाने की। और किसको? सोलर एनर्जी को। और क्यों? क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए। तो इस तरीके से एम्ब्रेस नाम का वर्ड यूज़ होता है। आज इसका सिनोनिम है, कोई सिनोनिम नहीं है। इसी को ही देखोगे आज आप आर्टिकल में, एम्ब्रेस नाम के वर्ड को। सिनोनिम है इसके स्पाउस, टेक इनटू अकाउंट। चलिए, स्पाउस आप जानते हैं ना, किसी को अपना स्पाउस बना लेना। किसी को गले लगाना और अपना स्पाउस बनाना ऑलमोस्ट एक ही बात है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लास्ट, टच अपॉन। देखिए, टच अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइटली डिस्कस करना। जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, बीच में हमने जिक्र कर दिया किसी और चीज़ का। अपने बात कर रहे हैं इंग्लिश की, बीच में आपने मैथ्स ले आए, रीजनिंग ले आए, तो 2 मिनट हमने बात की, फिर अपने आगे बढ़ गए। तो जब अपने 2 मिनट बात करके आगे बढ़ जाते हैं ना किसी चीज़ पे जिक्र करके, उसको बोलते हैं टच अपॉन करना। बस छू के आगे बढ़ गए, है ना। द मीटिंग बिटवीन द वर्ल्ड लीडर्स टच्ड अपॉन द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो मीटिंग थी वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, उसने छू करके आई, वो उसने टच अपॉन किया, लाइटली डिस्कस किया ग्लोबल वार्मिंग के इशू को। चलिए, एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, मिडल ईस्ट में अमेरिका की हमेशा से कुछ प्रायोरिटीज़ रही हैं, पैलेस्टीन और ईरान। लेकिन इस बार जब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिडल ईस्ट पहुंचे हैं, वेस्ट एशिया में, ना तो ये पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, ना ये ईरान न्यूक्लियर डील की। कहने का मतलब है अमेरिका की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज अब बदल चुकी हैं, और इसी चीज़ को इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है। तो अभी आपको नई प्रायोरिटीज़ बताई जाएंगी। आज की टोन है एनालिटिकल या एनालाइजिंग, एनालाइज किया जा रहा है पूरी चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन हिज फर्स्ट विजिट टू वेस्ट एशिया एज प्रेसिडेंट, कॉमा, कह रहा है अपनी फर्स्ट विजिट में, या उसकी फर्स्ट विजिट में। हिज लग गया ना, अब किसी आदमी की बात होगी। तो कह रहा है अपने पहले दौरे में। और पहला दौरा कहाँ को है भाई? टू लगा के बता रहे हैं, वेस्ट एशिया की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ। और दौरा किस प्रकार से है? ये दौरा है एज प्रेसिडेंट, एज लगा के बता रहे हैं, प्रेसिडेंट के तौर पे, राष्ट्रपति के तौर पे। कह रहा हुआ क्या? हुआ ये कि जो बाइडन सॉट टू स्ट्रेंथन अमेरिकाज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। कह रहा है अपनी फर्स्ट विजिट में वेस्ट एशिया की तरफ जो बाइडन ने सॉट किया। अब सॉट का मतलब है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। सीख, सॉट, V1, V2, V3, समझ गए ना। तो यहाँ पे V2 लगी हुई है। जो बाइडन ने
कोशिश की पाने की, परस्यू करने की कोशिश की, और वो कोशिश है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की अमेरिका के ट्रेडिशनल परंपरागत पार्टनरशिप्स को और अमेरिका के अलायंसेस को, अमेरिका के रिश्तों को। और कहाँ पे? इन द रीजन, इस पूरे रीजन में। द रीजन मतलब वेस्ट एशिया की बात हो रही है। और कौन सा रीजन है? इन्वॉल्विंग इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज़। ये वो रीजन है जो इन्वॉल्व करता है इजराइल को और कई अरब कंट्रीज़ को जिनमें सुन्नी जो है मेजॉरिटी रहती है, सुन्नी मुस्लिम्स की, जैसे कि यूएई है, सऊदी है ना, इस तरीके से। आगे सेंटेंस समझ में। अपनी फर्स्ट विजिट में वेस्ट एशिया की तरफ विजिट हुई है प्रेसिडेंट के तौर पे जो बाइडन ने कोशिश की, और ये कोशिश थी, ये सीख करने का काम था अमेरिका की ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स और अलायंसेस को स्ट्रेंथन करने का, मजबूत बनाने का इस पूरे रीजन के अंदर। और वो रीजन जो इन्वॉल्व करता है जिसमें शामिल है इजराइल और सुन्नी अरब कंट्रीज़। इस तरीके से सेंटेंसेस को आपको अप्रोच करना है। जो बाइडन सब्जेक्ट है, सोट इसकी वर्ब है, सीक की सेकंड वर्ब सोट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इजराइल ही प्रॉमिस्ड दैट द यूएस वुड डू एवरीथिंग। कह रहा है इजराइल के अंदर, इन इजराइल, अभी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, कहाँ पे हुआ सारा काम? इजराइल में हुआ है, तो कोमा लगा दिया इसके आगे। कह रहा है इजराइल के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया, जो बाइडन ने, दैट वो ये प्रॉमिस था, क्या था भाई? कि अमेरिका जो है ना, द यूएस, ये वुड डू करेगा, और क्या करेगा? हर एक चीज़, एवरीथिंग। कौन सी चीज़ है भैया? इट कुड टू स्टॉप ईरान फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। कह रहे वो हर चीज़ जो ये कर सकता है स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ईरान को, और किस चीज़ से? फ्रॉम लगा के बता रहा है, पा लेने से, गेटिंग कर लेने से एक न्यूक्लियर बॉम्ब। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेगी अपने बाद, हर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया इजराइल में कि मैं जो भी हो सकता है बन पड़ेगा वो करूँगा, और ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकूंगा। अब देखो, ही आया जो बाइडन के लिए, इनकी वर्ब है प्रॉमिस्ड। यूएस आया है सब्जेक्ट दूसरा, इसकी वर्ब है वुड डू। तीसरा सब्जेक्ट है इट, ये भी यूएस के लिए आया है, इसकी वर्ब है कुड। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। एक सवाल आपसे मैं यहाँ पे करूँगा, चलो सवाल छोड़ो, सीधे ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पास्ट का टेंस आए तो उसको पास्ट में ही कंटिन्यू रखना है, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ मॉडल्स को आपको उनकी फॉर्म में चेंज करना होता है पास्ट वाली। जैसे विल या शैल आ जाए पास्ट के एक टेंस वाले सेंटेंस में, तो विल या शैल को आप चेंज कर देते हैं वुड में, कैन को चेंज कर देते हैं कुड में, मे को चेंज कर देते हैं माइट में। और अगर शैल आ जाए, शैल किसके लिए आ जाए? परमिशन बताने के लिए, परमिशन के लिए, ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं शुड में। ये शैल जो है ना, ये शैल, ये है फ्यूचर बताने वाला, इसको तो वुड में चेंज करना है। लेकिन परमिशन बताने वाला शैल आ जाए, शैल आई गो, शैल आई डू इट, शैल वी डू इट, इस तरीके से जब आ जाए तब शैल शुड में चेंज होता है, अगर परमिशन की बात हो। अब इसको सेंटेंसेस के जरिए देखेंगे। शी सेड दैट शी विल अटेंड द पार्टी। उसने ऐसा कहा दैट कि वो पार्टी को अटेंड करेगी। सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? पास्ट में। यहाँ पे लग गई V2, से, सेड, है ना, तो V2 लग गई। तो अब इस सेंटेंस को आगे आपको फ्यूचर में नहीं चलाना, इसको पास्ट में चलाना है। दैट लग करके इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज आ रहा है। डिपेंडेंट क्लोज मतलब ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि विल को आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। विल की पास्ट फॉर्म लगाओ, यहाँ पे लिखो वुड। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ हुई है। ही की वर्ब है प्रॉमिस्ड, पास्ट में टेंस चल रहा है, यूएस क्या क्या लगा दिया? वुड डू। एक्चुअल में यहाँ पे विल या शैल में से कुछ आया होगा। सेकंड सेंटेंस देखो, वी थॉट दैट वी कैन फिनिश दिस टास्क इन टाइम। हमने थॉट किया, हमने सोचा, थिंक सेकंड वर्ब थॉट, हमने सोचा कि हम फिनिश कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं इस काम को इन टाइम, वक्त रहते। इन टाइम मतलब वक्त रहते। अब सोचा था ठीक है, लेकिन पास्ट में टेंस लग गया है, कैन नहीं लग सकता। दैट के बाद में आपको कैन को किस में बदलना है? कुड में। और थर्ड में हमने मे को यूज़ किया है, सेंटेंस वही है, हमने सोचा कि हम कर पाएंगे, हो सकता है कर दें इस टास्क को फिनिश, तो मे की जगह आपको लगाना है माइट। याद रहेगा ये फॉर्मूला? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन हिज ब्रीफ विजिट टू द पैलेस्टीन वेस्ट बैंक ही वॉज केयरफुल नॉट टू क्रिटिसाइज। कह रहा है अपनी ब्रीफ विजिट में, इन हिज ब्रीफ विजिट, ब्रीफ मतलब छोटी सी, विजिट मतलब दौरा, अपने छोटे से दौरे में। और ये दौरा किस तरफ था भाई? पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक की तरफ, पैलेस्टीनिया के वेस्ट बैंक एरिया की तरफ। कह रहा है इसमें हुआ क्या?
कोमा लगा के बता रहा है, कह रहा है ही वॉज केयरफुल, वो बड़ा ही केयरफुल था, जो बाइडन बड़े ही चौकन्ने थे। और किस चीज़ में? नॉट टू क्रिटिसाइज, ना क्रिटिसाइज करने में, ना आलोचना करने में। अब किसकी आलोचना? द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, जो इजराइल का ऑक्यूपेशन है, जो कब्जा है, जो इन्वेजन है। ऑक्यूपेशन मतलब किसी एरिया का कब्जा, सीजर बोलते हैं इसको, टेक ओवर बोलते हैं। तो इजराइल का जो कब्जा है ना इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का, पैलेस्टीनिया के इस पूरे हिस्से का, एरिया का। तो पैलेस्टीन में गए, लेकिन वहाँ पे बड़ा केयरफुली इन्होंने इजराइल को खुश करने के हिसाब से जो कब्जा इजराइल ने जमाया हुआ है पैलेस्टीन पे, उसकी बातचीत वहाँ पे खड़े होके नहीं की। समझ में आ गया सेंटेंस? ही सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ही आया है जो बाइडन के लिए। ऑक्यूपेशन मतलब कब्जा, इन्वेजन, कॉन्क्वेस्ट, सीजर या टेक ओवर। याद रखें टू जो है ना, टू इसको जो है नॉट से, हमेशा नॉट को पहले रखना है टू के। टू नॉट क्रिटिसाइज ऐसा यूज़ नहीं करना है, लिखना था हमें नॉट टू क्रिटिसाइज। नॉट की पोजीशन हमेशा टू से पहले होगी, टू इन्फिनेटिव से पहले, टू के बाद में नॉट को नहीं लगाना। आगे कह रहा है ही प्रॉमिस्ड एड बट सैड द ग्राउंड सिचुएशन वॉज नॉट रेडी। कह रहा है उन्होंने आगे क्या किया? प्रॉमिस किया एड का, एड मतलब मदद। उन्होंने प्रॉमिस दिया कि हम आपको मदद भी करेंगे पैलेस्टीन वालों को। कह रहा है लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया बट सैड, और क्या कहा? दैट वो ये कि जो ग्राउंड की सिचुएशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, ज़मीनी सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, वो अभी भी रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी। अच्छा किस चीज़ के लिए भाई? फॉर रिवाइविंग द पीस प्रोसेस, रिवाइव करने के लिए शांति की वार्ता को, पीस की प्रोसेस को। रिवाइव करना मतलब किसी चीज़ को फिर से जिंदा करना, फिर से किसी चीज़ में जान फूंकना। तो ऐसा उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को बोला कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रख लेना, अभी भी ग्राउंड सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इजराइल और आपके बीच में शांति हो सके। ही की वर्ब है प्रॉमिस्ड, दूसरी वर्ब है सेड, दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं बट कंजंक्शन के साथ। ग्राउंड सिचुएशन की वर्ब है वॉज। चलो ग्राउंड सिचुएशन समझ चुके होंगे आप, जमीनी हकीकत। कह रहा है इन सऊदी अरेबिया मिस्टर बाइडन मेट मोहम्मद बिन सलमान। कह रहा है सऊदी अरेबिया में क्या हुआ? मिस्टर बाइडन मिले। अब मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, सब कुछ पास्ट में चल रहा है। ये मिले जाकर के MBS से मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये सलमान कौन है? अब ये कोमा लगा के पूरा एक अपोजिशनल फेज रखेगा। कह रहे द क्राउन प्रिंस हु अकॉर्डिंग टू द CIA ऑर्डर्ड द 2018 किलिंग ऑफ सऊदी डिसिडेंट। कह रहे ये सलमान वो हैं जो क्राउन प्रिंस हैं और जिन्होंने CIA के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द CIA मतलब अमेरिका की एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। कह रहे इस अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हिसाब से जिन्होंने ऑर्डर किया था 2018 की किलिंग को, हत्या को, एक सऊदी डिसिडेंट की। अब ये डिसिडेंट कौन होता है? जो सरकार से खफा हो, जो सरकार से अपनी डिसिडेंस दिखा रहा हो, है ना। तो एक सऊदी डिसिडेंट जर्नलिस्ट थे ये, एक ऐसे पत्रकार थे जो सरकार के खिलाफ लिखते थे और जिनका नाम था जमाल खशोगी। आगे बात समझ में? तो ये सऊदी में MBS से मिले और जमाल खशोगी के हत्यारे के साथ जो है इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, उनसे अच्छे से बातचीत की MBS से। मिस्टर बाइडन की वो है मेट, मोहम्मद बिन सलमान जो है वहाँ के क्राउन प्रिंस है, ये लिखा हुआ है द क्राउन प्रिंस, ये नाउन इन अपोजिशन है, सलमान के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हु की वर्ब है ऑर्डर्ड, हु आया है क्राउन प्रिंस के लिए, सलमान के लिए। ऑर्डर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में फॉर नहीं लेगी, समझ रहे हो ना। ऑर्डर अगर एक नाउन होता तो फॉर लेता, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर समथिंग। लेकिन अगर आप ऑर्डर को वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ऑर्डर अपने बाद में प्रीपोजिशन नहीं लेता। वी ऑर्डर्ड समथिंग, बिना किसी फॉर के वी ऑर्डर्ड समथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसिडेंट समझ लेना, जो सरकार से नाराज हो उसको बोलते हैं डिसिडेंट, जो अपनी रोष को, अपने गुस्से को दिखाता हो। कह रहा है द विजिट प्रैक्टिकली ब्रॉट टू एन एंड। कह रहा है जो विजिट है ना, खास विजिट, ये दोहरा, अगर आप प्रैक्टिकली देखो, व्यवहारिक तौर पे देखो तो ये ब्रॉट टू एंड किया। अब देखो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब ले आया, और टू एन एंड मतलब एक अंत तक। तो ये दौरा जो है एक अंत तक ले आया। अब देखो किस चीज़ को लाया ये बताएगा, वॉशिंगटन्स अर्ली अटेम्प्ट्स टू पनिश एंड आइसोलेट प्रिंस मोहम्मद। ये अंत तक ले आया, ख़त्म कर दिया इसने वॉशिंगटन की शुरुआती कोशिशों को जो थी सज़ा देने की, पनिश करने की और अलग थलग करने की, आइसोलेट करने की
जो MBS है, प्रिंस मोहम्मद है, उनको। तो वॉशिंगटन ने बहुत कोशिश की थी कि प्रिंस मोहम्मद को हम सज़ा देंगे, खशोगी को इसने मारा है, इसको दुनिया भर में आइसोलेट करेंगे। ये सारी कोशिशों पे इन्होंने पानी फेर दिया जब इनसे बातचीत इन्होंने जो बाइडन ने इनसे जाके की। विजिट की वर्ब है ब्रॉट। ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, ये एक फ्रेज होता है किसी चीज़ को अपने अंत तक लाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। आइसोलेट करने का मतलब होता है इंसुलेट करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, किसी को अलग थलग कर देना, अलगाव करवा देना किसी का। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा लेटर इन अ समिट विद अरब लीडर्स इन जदा। कह रहा बाद में जाकर के एक समिट में, एक शिखर वार्ता में। समिट का मतलब क्या होता है? एक तो पहाड़ की चोटी, एक टॉप कॉन्फ्रेंस, शिखर वार्ता। तो कह रहा है बाद में जाकर के एक टॉप कॉन्फ्रेंस में जो थी अरब वर्ल्ड के लीडर्स के साथ में, जद्दा नाम के शहर में, कह रहा उन्होंने क्या किया? ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? द US वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम, अमेरिका कभी भी वॉक अवे फ्रॉम नहीं करेगा, अमेरिका कभी भी अबेंडन नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, दूर नहीं भागेगा जैसे अफगानिस्तान से भागा है। और कहाँ से नहीं भागेगा? फ्रॉम वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से। तो जेद्दा की मीटिंग में उन्होंने यही बोला कि जो हम पीठ दिखा के भागे थे ना अफगानिस्तान से, वैसे हम कभी भी वेस्ट एशिया से वॉक अवे फ्रॉम नहीं करने वाले। और देखो वॉक अवे फ्रॉम कैसे करते हैं, अगर करते तो लीविंग अ वैक्यूम विच चाइना, रशिया और ईरान वुड ट्राई टू फिल। लीव करते हुए, छोड़ते हुए एक वैक्यूम को, एक खाली जगह को, जिसको इन तीनों में से कोई भी कंट्री कोशिश कर सकती है, वुड ट्राई, कोशिश करेगी फिल करने की। आया समझ में? तो ऐसा इन्होंने बोला, ना तो हम भागेंगे, और हमें ये भी पता अगर हम भागे तो ये तीनों कंट्रीज हमारी जगह पे आके हमारी जगह लेना चाहेंगी, वैक्यूम को फिल करना चाहेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ही की वर्ब सेड, ही आया बाइडन के लिए, अमेरिका की वर्ब है वुड वॉक अवे फ्रॉम। यहाँ पे वुड बता रहा है वीक इंटेंशन को, और सेड के बाद में आपने देख लिया तो विल का वुड वैसे भी बन जाना था। पास्ट में टेंस है तो विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, याद है ना आपको? वॉक अवे फ्रॉम करना, अबैंडन करना, इग्नोर करना, किसी जगह से पीठ दिखा के भागना। लिविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब अमेरिका यहाँ से भागता, वो लीव करते हुए भागता, छोड़ते हुए भागता एक वैक्यूम को। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। वैक्यूम वर्ड को ध्यान करना है, इसकी स्पेलिंग, इसमें आएगा W। इंग्लिश में दो स्पेलिंग्स हैं जिनमें W आता है, वैक्यूम और कॉन्टिन्यूम। आज के स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में, क्विज में आपको वैक्यूम वर्ड में पूछूंगा स्पेलिंग में। याद रखना C डबल नहीं आता, C सिंगल आएगा, U डबल आएगा, याद रखना स्पेलिंग को। चलो, चाइना, रशिया, ईरान की वर्ब है वुड ट्राई। कह रहा मिस्टर बाइडन मे हैव सेड दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। कह रहा मिस्टर बाइडन ने ऐसा हो सकता है कहा हो, मे हैव सेड। देखिए मे का मतलब है एक पॉसिबिलिटी है ना, हैव सेड मतलब पास्ट में ऐसा कह चुके हों। करेक्ट, पॉसिबिलिटी है बाइडन के ऐसा कह चुकने की, दैट वो ये कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, कह रहा है ये ह्यूमन के जो राइट्स हैं ये होंगे सेंटर पे, हार्ट में, उसकी फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति पे। उसकी पूरी पॉलिसी का हार्ट, उसकी पूरी पॉलिसी का आधार ह्यूमन राइट्स होगा। कह रहा है लेकिन फिर भी, कह रहा है बट इन वेस्ट एशिया नीदर इजराइल्स वॉलेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। कह रहा है लेकिन वेस्ट एशिया में ना तो इजराइल का जो वॉलेंट ऑक्यूपेशन है, जो हिंसा भरा कब्जा है, वॉलेंट मतलब जिसमें हिंसा हो, ऑक्यूपेशन मतलब कब्जा, और ये कब्जा है पैलेस्टीन की टेरिटरीज का, पैलेस्टीन के हिस्से का। कह रहा ना तो इसकी बात की, नोर ना ही जो अबिस्मल राइट्स रिकॉर्ड्स हैं, जो बहुत ही पुअर ह्यूमन राइट्स के, अबिस्मल जानते हो ना, वेरी पुअर, और राइट्स रिकॉर्ड मतलब ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स। कह रहे ना ही इन राइट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं, और किनके? सुन्नी अरब डिक्टेटर्स और मोनार्क्स के। ये जो UAE, सऊदी, जो सुन्नी बहुल्य कंट्रीज़ हैं, इनके जो तानाशाह हैं और इनके जो मोनार्क हैं, जो राजा हैं, इनके। कह रहे इन दोनों में से किसी ने भी स्टॉप्ड द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रॉम परसुइंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। इन दोनों में से किसी भी चीज़ ने नहीं रोका अमेरिका के प्रेसिडेंट को परस्यू करने से, चेज करने से, सीख करने से उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके प्रशासन की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को, विदेश नीति के जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको। आई बात समझ में? लंबा सेंटेंस है। तो कह रहा है हो सकता है कह चुके हूँ कई बार कि ह्यूमन राइट्स का हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर वही है। लेकिन जब ये वेस्ट एशिया में गए ना, तो उन्होंने दोगलापन दिखाया। जहाँ वहाँ पे जाकर के ना तो ह्यूमन राइट्स की बात की उन्होंने इजराइल के वायलेंट ऑक्यूपेशन को देख के, और ना ही
अबिस्मल रिकॉर्ड को देख करके सुन्नी अरब डिक्टेटर्स के, इन दोनों में से किसी भी चीज़ ने, नीदर दिस नॉर दैट, किसी भी चीज़ ने उनको नहीं रोका अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। इन दोनों चीज़ों को देख करके भी उन्होंने आंखें बंद कर ली। बाइडेन की वर्ब मे हैव सेड, ह्यूमन राइट्स की वर्ब विल बी, वायलेंट ऑक्यूपेशन और राइट रिकॉर्ड्स, इन दोनों की वर्ब है स्टॉप्ड। दोनों जुड़े हुए हैं नीदर और नॉर से। इधर और नीदर नॉर आप ऊपर देख चुके हो। परस्यू करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये एनालाइज करके बताएगा अमेरिका की नई प्रायोरिटीज़ क्या हैं। करेक्ट, गॉन आर द डेज व्हेन इजराइल पैलेस्टीन इशू डोमिनेटेड अमेरिका प्रेसिडेंट्स फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। देखो ये गॉन से शुरू हो रहा है, एक एडजेक्टिव से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रहेगा। करेक्ट, गॉन चले गए हैं, गॉन आर मतलब हैं, द डेज मतलब वो दिन। करेक्ट, चले गए हैं वो दिन। कौन सा दिन भाई? व्हेन, जब इजराइल पैलेस्टीन का जो इश्यू था वो डोमिनेट करता था, और किसको? एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा को। तो सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी में इजराइल पैलेस्टीन का इश्यू बहुत बड़ा एजेंडा होता था। कह रहे अब दिन वो चले गए हैं। अब ये एजेंडा किसकी तरफ था? टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट की तरफ था, वेस्ट एशिया की तरफ था। डेज की वर्ब है आर, गॉन यानी कि एडजेक्टिव से शुरू हुआ सेंटेंस। इजराइल पैलेस्टीन इशू की वर्ब है डोमिनेटेड, डोमिनेट करना मतलब किसी चीज़ में, समझ गए ना, डोमिनेट करना, इन्फ्लुएंस रखना। चलो, कह रहे बराक ओबामा आफ्टर हिज इनिशियल पीस प्लान फेल्ड फोकस्ड हिज एनर्जी ऑन द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। अब ये एक एक करके सभी प्रेसिडेंट्स की बात करेगा। कह रहे जो बराक ओबामा थे, और कब के बाद में भाई? आफ्टर, बाद में, जब उनका शुरुआती प्लान जो था पीस का, शांति का, वो फेल हो गया। कह रहे इस मामले के बाद में, कह रहे तब बराक ओबामा जो है उन्होंने फोकस किया, अपना सारा कंसंट्रेशन डाला, और किसको? अपनी एनर्जी को, और डाला ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पे। तो ऐसा उन्होंने किया। पहले उन्होंने पीस करवाने की कोशिश की, पीस नहीं हुई, तो फिर इन्होंने ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर सारा फोकस किया। ओबामा की वर्ब है फोकस्ड, पीस प्लान की वर्ब है फेल्ड। बीच में आया है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। जब भी एडवर्बियल फ्रेज बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए तो उसको कोमा से कोमा लगा के अलग करना होता है। पूरा काम कब हुआ भाई? पूरा काम हुआ इस काम के होने के बाद। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, क्लोज है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों इसमें लगे हुए हैं। फोकस और कंसंट्रेट दो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद में हमेशा ऑन लगाना है। फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन। कभी भी एट दिखे उसको किस में चेंज करेंगे? ऑन में, फिक्स प्रपोजिशन। कह रहे डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल इग्नोर्ड द पैलेस्टीनियंस। फिर कह रहा डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल आया उसने इग्नोर ही कर दिया पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन जो है एरिया के लोगों को। कह रहा एंड हिज फोकस वॉज ऑन द अब्राहम अकॉर्ड्स, और उनका पूरा फोकस था, डोनाल्ड ट्रंप का फोकस था अब्राहम अकॉर्ड्स पे, इजराइल के साथ में अरब वर्ल्ड को जोड़ने पे। अब्राहम अकॉर्ड मतलब इजराइल और अरब वर्ल्ड की दोस्ती। कह रहे कौन से अकॉर्ड्स हैं? विच लगा के बता रहा है, विच सॉ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इजराइल एंड सुन्नी अरब्स। वही बात कर रहा है। कह रहे ये वही रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने देखा नॉर्मलाइजेशन को, चीज़ों को नॉर्मल बनाने को, और किसको? टाइज को, रिश्तों को, और किन किन के बीच? बिटवीन लगा के बता रहा है, इजराइल और सुन्नी अरब्स के बीच, पूरे मिडल ईस्ट और इजराइल के बीच। ट्रंप के प्रपोजल की वर्ब है इग्नोर्ड, उसके फोकस की वर्ब है वॉज, विच की वर्ब है सा। फोकस के बाद हमेशा ऑन आएगा, जैसे ऊपर आपने देखा, चाहे वर्ब हो चाहे नाउन हो, फोकस और कंसंट्रेट दोनों वर्ब के बाद या नाउन के बाद ऑन लेते हैं। विच आया अकॉर्ड्स के लिए, अकॉर्ड्स एक, देखो अब्राहम अकॉर्ड्स एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, ए बड़ा, इसलिए इसको विच के साथ में अपने कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के लिए हमेशा विच या हु को यूज करेंगे। कह रहे मिस्टर बाइडन डिड नॉट इवन टच अपॉन द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। कह रहे लेकिन बाइडन साहब ने तो इवन टच अपॉन भी नहीं किया, डिड नॉट इवन टच अपॉन, यहाँ तक कि जिक्रा भी नहीं किया, और किसका? पैलेस्टीन के क्वेश्चन का, इस सवाल का। बाइडन की वर्ब है डिड नॉट टच अपॉन। कह रहे ही हैज़ टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, रीजनल बैलेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। कह रहा है वो अमेरिका के पास, बाइडन के पास दो साफ साफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ही हैज़ टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है भाई? पहला तो इस रीजन में बैलेंस, रीजनल बैलेंस, इस पूरे एरिया में संतुलन, और दूसरा एनर्जी की सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल की जो है सप्लाई को मार्केट में स्मूथ करना, एनर्जी को सिक्योर रखना। दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही ये वेस्ट एशिया में गए थे। ही की वर्ब है हैज़। कह रहा एज द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैव हिट एन इम्पास ही सीक्स टू एक्सेलरेट कोऑपरेशन।
अब करें जैसे ही, एज का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें जब साथ साथ चल रही होती है ना, एक तरफ ऐसे दूसरी तरफ ऐसे, तब एज से बताते हैं। कह रहे जैसे ही एज ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उन्होंने हिट किया है एक गतिरोध को, इम्पास को, स्टैग्नेशन को। इम्पास, स्टैग्नेशन, डेडलॉक, जैसे नदी में पानी रुकना। कह रहे जैसे जैसे ईरान की टॉक्स ने हिट किया है इम्पास को, वैसे वैसे ये जो ही है ना बाइडन, ये कोशिश करता है कि एक्सेलरेट करे, तेजी लाए, और किस में, कोऑपरेशन में, आपसी सहयोग में। और किस किस के बीच, बिटवीन लगा के बताएगा, इजराइल और सुन्नी अरब्स के बीच में, इजराइल और अरेबियन कंट्रीज़ के बीच में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द पिलर्स ऑफ अमेरिकास वेस्ट एशिया पॉलिसी। कह रहा है ये जो हैं पिलर्स हैं, एक तो इजराइल और एक सुन्नी अरब, ये स्तंभ हैं, ये पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, आधार हैं अमेरिका की वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट पॉलिसी के। आ गई बात समझ में? तो अब इसका अमेरिका का सारा फोकस इसी पे ही है, हमारी मिडल ईस्ट में जो दोस्त हैं अरेबियन कंट्री और इजराइल, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन को कैसे भी शुरू किया जाए। टॉक्स की वर्ब है हैव हिट, एज से शुरू हुआ सेंटेंस कंजंक्शन से। दूसरी सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है सीक्स। एक्सेलरेट करना मतलब किसी चीज़ को एक्सेलरेशन देना, तेज करना, स्विफ्ट करना, फास्ट करना। चलिए, कह रहा मिस्टर ट्रंप लॉन्च्ड हिज पॉलिसी थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड्स। कह रहे ट्रंप साहब ने लॉन्च किया था अपनी पॉलिसी को अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए। पॉलिसी को थ्रू मतलब जरिए अब्राहम अकॉर्ड के लॉन्च किया था। कह रहा एंड मिस्टर बाइडन हैज़ होल हार्टेडली एम्ब्रेस्ड इट। और कह रहे जो बाइडन साहब है ना, इन्होंने होल हार्टेडली एम्ब्रेस किया है इसको। होल हार्टेडली मतलब पूरे हार्ट के साथ, पूरे दिल के साथ। तो बाइडन साहब ने पूरे दिल के साथ में इस पॉलिसी को एम्ब्रेस किया है। एम्ब्रेस करना जानते हैं ना, किसी को गले लगाना, अडॉप्ट करना, स्पाउस करना। तो ऐसा हुआ है, ट्रंप ने शुरू की थी, बाइडन ने इसको अपना लिया। ट्रंप की वर्ब है लॉन्च्ड, बाइडन की वर्ब है हैज़ एम्ब्रेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। होल हार्टेडली देख लेना, होल मतलब पूरा, हार्टेड मतलब दिल से, इसी की एलवाई लगा के बनाइए एडवर्ब, पूरे दिल के साथ। कह रहे सेकंड, एज द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू पनिश रशियाज व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज यूक्रेन इन्वेजन। कह रहा दूसरी चीज़ ये, जैसे जैसे बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश करता है, सीख करता है, और किस चीज़ की भाई, पनिश करने की, सज़ा देने की। अच्छा किसको, रशिया के व्लादिमीर पुतिन को। अच्छा क्यों, उनके यूक्रेन के इन्वेजन की वजह से, यूक्रेन में उनके हमले की वजह से। कह रहा है जैसे जैसे अमेरिका इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि सज़ा दें पुतिन को, कह रहा वैसे वैसे इट नीड्स सऊदी अरेबिया टू पंप मोर ऑयल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। इस अमेरिका को ज़रूरत है, नीड्स है, और सऊदी अरेबिया की, कि सऊदी अरेबिया पंप करे और ज़्यादा फेंके। पंप करना मतलब फेंकना, पंप करना मतलब डालना, और ज़्यादा डाले मोर ऑयल को, ज़्यादा ऑयल को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, मार्केट में, इंटरनेशनल। और ये कौन से बाज़ार हैं भाई, डिसरप्टेड बाय द वेस्टर्न ऑयल सैंक्शंस ऑन रशिया। ये वो बाज़ार हैं जो डिसरप्टेड हैं, जो डिस्टर्ब्ड हैं वेस्ट के ऑयल के सैंक्शंस पे की वजह से, जो लगे हैं रशिया पे, जो ऑयल के ऊपर वेस्ट ने प्रतिबंध लगाए हैं रशिया के ऑयल पे। आगे बात समझ में? तो ऐसा जो है अमेरिका चाहता है कि हमने रशिया पे तो सैंक्शन लगा दिए, अब कैसे भी करके सऊदी अरेबिया को समझाएं कि वो बहुत सारा ऑयल मार्केट में डाले, ताकि इन सैंक्शंस की वजह से दुनिया में मंदी ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है सीक्स, इट की वर्ब है नीड्स। इट आया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिसरप्टेड एक एडजेक्टिव है, मार्केट के लिए आया, वो मार्केट जो भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। कह रहा बट इट रिमेन्स एन अनसर्टेन बट। कह रहा लेकिन ये जो पूरी मामला है बना हुआ है, अभी भी एक ऐसी कोशिश, एक ऐसी बट जो अभी भी अनसर्टेन है, जो अनिश्चित है, जिसका पक्का नहीं है। तो एक जुए की तरह है ये पूरी चीज़, अगर चल गई तो चल गई, नहीं चली तो रह जाएगी। इट की वर्ब है रिमेन्स। कह रहा सऊदी अरेबिया विद इट्स वार्म टाइज विद रशिया हैज़ स्पेयर कैपेसिटी। कह रहा जो सऊदी अरेबिया है उसके अपने वार्म टाइज के साथ, इट्स आया अरेबिया के लिए, कह रहा अपने मजबूत गर्मजोशी वाले रिश्तों के साथ, और किसके साथ, रशिया के साथ। कह रहा ऐसे अरेबिया के साथ जिसके अच्छे रिश्ते हैं रशिया के साथ, उसके पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी है, थोड़ा सा उसके पास एक्स्ट्रा ऑयल है। स्पेयर कैपेसिटी मतलब ऑयल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उसके पास है। कह रहा बट लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर, ये चीज़ बिल्कुल भी साफ नहीं है। अच्छा कौन सी चीज़, वेदर अ सऊदी प्रोडक्शन राइज अलोन वुड स्टेबलाइज। हाँ या ना, एक सऊदी प्रोडक्शन में जो राइज आएगा, जो इजाफा आएगा, कह रहा है वो अकेले ही स्टेबलाइज करेगा या नहीं करेगा, संतुलन लाएगा, बैलेंस लाएगा या नहीं लाएगा। और किस में, द एनर्जी मार्केट, हमारी एनर्जी मार्केट में। कह रहा कब, कह रहा इफ़ रशिया प्रोलॉन्ग्ड द वॉर, अगर रशिया ने लंबा खींच दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया इस वॉर को।
तो ये भी एक बात है, सऊदी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं रशिया के साथ, इसके पास एक्स्ट्रा ऑयल भी है, लेकिन सवाल यही है कि अगर इसको मना भी लिया कि इस ऑयल को ये प्रोड्यूस करे और बाज़ार में फेंके, तो ये ऑयल बाज़ार के लिए काफ़ी रहेगा भी या नहीं रहेगा एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने में, अगर रशिया इस वॉर को लंबा खींचता गया और 6 महीने वॉर चल गई तो। अरेबिया की वॉर हैज़ की प्रोडक्शन राइज की वॉर वुड स्टेबलाइज, रशिया की वॉर प्रोलॉन्ग्ड। कह रहा मोर इम्पॉर्टेंटली बिल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट ईरान वुड नॉट रिजॉल्व द ईरान प्रॉब्लम। कह रहा इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मोर इम्पॉर्टेंटली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। कह रहा इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, बना लेना एक ब्लॉक को, एक ग्रुप को, ब्लॉक का मतलब होता है गुट। कह रहा बिल्ड करना एक ब्लॉक को ईरान के खिलाफ, कह रहा ये भी रिजॉल्व नहीं करेगा, वुड नॉट रिजॉल्व, और किसको, ईरान की प्रॉब्लम को। वुड यहाँ बचा रहा है वीक फ्यूचर को, विल नॉट रिजॉल्व मतलब बिल्कुल भी नहीं करेगा, और वुड नॉट रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व करने के चांसेस नहीं है। वुड वीक विल से थोड़ा सा वीक होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लॉक बना भी लोगे तो भी शायद ईरान का सवाल इससे रिजॉल्व ना हो। बिल्ड की वर्ब होगी वुड नॉट रिजॉल्व। करेक्ट, वुड नॉट ओनली वर्सन द सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन इन वेस्ट एशिया। कह रहा है ये जो है ना, वुड ओनली, ये सिर्फ वर्सन करेगा और ख़राब बनाएगा सिक्योरिटी के कंपटीशन को इस वेस्ट एशिया के अंदर। सिक्योरिटी कंपटीशन मतलब अपनी सुरक्षा को लेकर के जो प्रतियोगिता सी होड़ सी चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, इट की वर्ब है वुड वर्सन। फिर कह रहा है मीनिंगफुल सॉल्यूशंस टू मिस्टर बाइडेंस प्रॉब्लम्स लाई इन एंडिंग द वॉर। कह रहा है जो सार्थक जो सॉल्यूशंस हैं, मीनिंगफुल मतलब जिनसे कुछ मीनिंग निकले, ऐसे सार्थक जो सॉल्यूशंस हैं, जो हल हैं मिस्टर बाइडेन की प्रॉब्लम्स के, ये हल छुपे हुए हैं, लाई करते हैं। लाई का मतलब छुपे हुए ना, और किस में, एंड करने में इस वॉर को। और कौन सी वॉर, इन यूक्रेन जो चल रही है यूक्रेन में। और दूसरा ये किस में छुपे हुए हैं, इन एंडिंग एंड इन रिवाइविंग, रिवाइव करने में, फिर से जान फूंकने में, किसके अंदर भाई, द ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर। और ये पूरा काम कैसे होगा, ये पूरा काम होगा फोर्सिंग द इस्लामिक रिपब्लिक एंड इट्स राइवल्स इनटू ए कोल्ड पीस। ये होगा फोर्स करते हुए इस इस्लामिक रिपब्लिक को, इस सुन्नी शिया जो है मेजॉरिटी कंट्री को, ईरान को, और इसके राइवल्स को, इसके आसपास के दुश्मनों को, और किसके अंदर, एक कोल्ड पीस में, एक ठंडी शांति में। ऐसे होने वाला है सोल्यूशन। बाइडेन को वॉर ख़त्म करानी है, न्यूक्लियर डील को फिर से जिंदा करना है, और ईरान पे और इसके दोस्तों दुश्मनों पे दबाव डालना है कि सब के सब अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं, कोल्ड पीस में, शांति के अंदर सबके सब लोग घुटने टेक दें। सॉल्यूशंस की वर्ब है लाई, फोर्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, मीनिंगफुल मतलब सार्थक। कह रहा मिस्टर द फर्स्ट इज नॉट इन मिस्टर बाइडेंस हैंड्स। अब कह रहा जो पहली चीज़ है ना, फर्स्ट, कौन सी, एंड करना वॉर को, कह रहा ये चीज़ मिस्टर बाइडेन के हैंड्स में नहीं है, इनके हाथों में नहीं है। कह रहा एंड द सेकंड डज नॉट सीम टू बी हिज प्रायोरिटी, और जो सेकंड है वो नहीं दिखाई देती है, डज नॉट सीम, नहीं दिखाई देती है, सीम मतलब दिखाई देना, और क्या, टू बी, होती हुई उसकी प्राथमिकता। आई समझ में बात। तो इसने पूरा मामला आपके सामने खोल के बताया कि ये किस रास्ते चल रहे हैं और किस रास्ते इनको चलना चाहिए था। फर्स्ट की वर्ब है इज, सेकंड की वर्ब है डज नॉट सीम। चलिए रैपअप करेंगे अपने सेशन को, आ जाओ अपने क्विज पे। बहुत ही ईजी सेशन था आज का, ऐसे ईजी आर्टिकल बहुत कम छपते हैं द हिंदू में। चलो अपने क्विज पे फोकस करना है। फर्स्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, नीदर नोर का कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ आपको, सही वर्ब को चूज कर लेना, ये वाली वर्ब जो आपके सामने लिखी हुई है। सबका सही होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई निगोशिएबल नहीं है इसमें, गलत हो गया मेरा, है ना, सबका सही होना चाहिए। सेकंड जो है, फोकस नाम की वर्ब कैसे यूज होगी, किस प्रपोजिशन के साथ में, ये आपको चेक करना है। 2 एरर्स मिल गई इसमें। थर्ड और फोर्थ में आपको क्लोज टेस्ट है। थर्ड में तो आपको सही वर्ड को चूज करना है, इम्पास को, स्पाउस को, स्ट्रेंज को, या टच अपॉन को। और फोर्थ में आपको चूज करना है, अगर सेंटेंस पास्ट में चल गया हो तो किस तरह से मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, मे, कैन, कुड या शुड को। ठीक है, तो बता चुका ना आपको, मे, माइड, कैन, कुड, विल, वुड, है ना, शुड कैसे उसको बनाना है, तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो। लास्ट में आपसे पूछा है सही वर्ड को बताओ इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो स्टैग्नेशन, वैक्यूम, वैक्यूम और इम्पस, इन चारों में से सही वर्ड कौन सा है चेक करो। डिक्शनरी में से चेक करोगे तो भी पता लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको ऑलरेडी सेशन में करवा चुका हूँ।
पांचों के सवालों के आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में जाओ, वहाँ से आंसर्स को चेक करना, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट से बताना। आर्टिकल की समरी लिखने की कोशिश करना, अगर लिख सकते हो तो 3 से 4 सेंटेंसेज में इंग्लिश के अंदर। आज मैं भी कोशिश करूँगा फर्स्ट कमेंट में अपनी समरी को पोस्ट करूँ। आप अपनी डालो, मैं अपनी डालूंगा। चलिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स, यूपीएससी तीनों के। कोई भी सवाल हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप करें, टीम आपसे बात करेगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।